बुद्धिमान मंत्री। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था। वह बहुत गुस्सैल ही स्वभाव का था। राजा का एक मंत्री था, वह बहुत ही ज्ञानी और चतुर था। राजा जब कहीं बाहर जाता तो मंत्री हमेशा उसके साथ रहता। मंत्री अक्सर एक ही बात कहा करता था कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। एक दिन की बात है, राजा कुछ कार्य कर रहे थे, तभी उनकी उंगली में कुछ कट लग जाने से उनको चोट लग जाती है। राजा को बहुत दर्द हो रहा था। पास में मंत्री भी खड़े थे। तभी मंत्री जी बोले, राजन चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। राजा की उंगली में बहुत तेज से दर्द हो रहा था और मंत्री की इस तरह की बात सुनकर राजा आग बबूला हो गया और मंत्री को जेल में डालने के लिए आदेश दे दिया। राजा का आदेश पाकर सैनिकों ने मंत्री को पकड़ लिया। राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्री जी अब आप जेल जा रहे हो, क्या अब भी आप कहोगे भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है? मंत्री जी जेल जाते जाते भी बोले, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। कुछ दिनों के बाद एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल गया। तभी एक हिरण का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से बिछड़ गया और जंगल में काफी अंदर चला गया। जंगल के अंदर एक आदिवासी कबीले के लोगों ने राजा को पकड़ लिया और उनकी बलि देने के लिए कबीले के मुखिया के पास ले गए। कबीले के मुखिया ने राजा को बलि देने के लिए तैयार करने के लिए कहा। कबीले के लोगों ने राजा को नहला धुलाकर बलि के लिए तैयार किया और बलि के वाले स्थान पर ले गए। राजा बहुत घबराया हुआ था क्योंकि वह बिल्कुल अकेला ही था और उसके सैनिक भी उससे बिछड़ गए थे। अब उसकी सहायता करने वाला यहाँ कोई नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान पर ही भरोसा था। जैसे ही राजा को बलि दी जाने वाली थी, तभी कबीले के मुखिया को बलि के लिए रोकने के लिए कहा। इसे बलि नहीं दी जा सकती क्योंकि इसकी उंगली कटी हुई है और खंडित व्यक्ति की बलि नहीं दी जाती। कबीले के लोगों ने राजा को छोड़ दिया। राजा को समझ में आ गया, ईश्वर जो भी करता है भले के लिए ही करता है। अगर उस दिन राजा की उंगली नहीं कटी होती तो आज उसकी बलि दी जाती। जंगल से निकलकर राजा किसी तरह से महल पहुंचा और मंत्री को बुलाकर पूछता है, मंत्री जी अब मैं भी यह मानने लगा हूँ कि ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है, किंतु मैं आपको महल से निकालकर जेल में भेज दिया, तो इसमें आपके लिए क्या अच्छा हुआ? मंत्री जी कहता है, हे राजन, जिस प्रकार भगवान ने आपकी उंगली काटकर आपकी बलि से बचा लिया, उसी प्रकार मुझे जेल भी भेजकर मेरे प्राण बचा लिए। राजा पूछता है, भला वो कैसे? मंत्री राजा को उत्तर देता है, हे राजन, मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ। अगर आप मुझे महल से नहीं निकालते और जेल ना भेजते तो मैं भी आपके साथ शिकार करने जाता और वकीले में अवश्य ही मेरी बलि दी जाती, क्योंकि मेरा कोई अंग नहीं खंडित हुआ था।